गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमने देखा लास्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ सेपरेटिंग टेक्निक्स को बेटा पढ़ रहे थे। उन सेपरेटिंग टेक्निक्स के अंदर हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स को डील आउट किया और आज हम उन्हीं टेक्निक्स का जो कुछ पेंडिंग पोर्शन है उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों लास्ट जैसा आपने एक टेक्निक पढ़ी थी बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। ओके, आप सभी बच्चों के माइंड के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हुए आपने बोला था कि टू मिसिबल लिक्विड्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर हम वाटर के अंदर किसी भी ऑयल को डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हुए हम उन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज आपकी जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, तो डिस्टिलेशन टेक्निक के अंदर हम टू लिक्विड्स को ही सेपरेट आउट करने वाले हैं, बट वहाँ पे जो कंडीशन है दैट कंडीशन इज़ both of the liquids are miscible liquids, both of the liquids having the miscible properties। ओके, अब इसके साथ साथ आपने इस बात को भी ध्यान देना है कि जब भी ये डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ होगी, इस डिस्टिलेशन टेक्निक के अंदर जो भी आप टू लिक्विड लेके चल रहे हो ए प्लस बी, ओके, बोथ हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके साथ साथ इन दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। ओके, तो ध्यान रहे बेटा इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आप डिफरेंट टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर आपने बोला डिस्टिलेशन टेक्निक तभी यूज़ होगी जब दोनों लिक्विड आपके मिसिबल बिहेवियर रखते हैं और बोथ हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट इज टू मच लार्ज। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, आप देखिए टेक्निक को। इस टेक्निक के अंदर यहाँ पे एक मैंने राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज़ किया गया है। इस फ्लास्क के अंदर आपने जो भी सेपरेटिंग लिक्विड हैं, जिन लिक्विड्स को आपने डिस्टिलेशन करना है, उन दोनों लिक्विड्स को आपने इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डाल देना है। ओके, अब आपने क्या करना है ध्यान देना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान के चलिए जी आपने एक H2O लिया और H2O के अंदर आपने इथेनॉल को मिक्स कर दिया। ओके, अब दोनों को आप सेपरेट आउट करना चाहते हो। सभी बच्चों को पता होगा बेटा H2O इज ईजिली डिजोल्व इन द इथेनॉल। इथेनॉल बेटा आपने दारू का वर्ड सुना होगा, आपने ड्रिंक सुनी होगी, वो ड्रिंक ही होती है इथेनॉल की टाइप। अब सभी बच्चों को पता है कि ड्रिंक के अंदर H2O बहुत ईजिली से डिजोल्व आउट हो जाता है। अब उस ड्रिंक को आपने H2O से सेपरेट आउट करना है। इसके साथ साथ आप सभी बच्चे जानते हैं H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 73 डिग्री सेल्सियस के को रहेगा। ओके, अब आपने क्या किया H2O वाटर और इथेनॉल को इस फनल के अंदर डाल दिया। ओके, इस बोतल के अंदर डाल दिया। बोतल के अंदर डालने के बाद आपने अपनी हीटिंग को कंटिन्यू किया। हीट करने के बाद आप देखोगे जैसे ही टेम्परेचर 73 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पहुंचेगा तो आपका जो इथेनॉल है वो इवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा। थर्मामीटर भी यहाँ पे लगा हुआ है। इस थर्मामीटर की हेल्प से आप कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर को चेक कर सकते हो। तो जैसे ही टेम्परेचर 73 डिग्री सेल्सियस तक अप्रोच किया, 73 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अप्रोच करते ही आपका जो गिवन लिक्विड है, आपका जो इथेनॉल है, वो इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। इवेपोरेट होते ही वो वेपर फॉर्म में यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, वेपर फॉर्म में वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने एक कंडेंसर को यूज़ कर रखा है। कंडेंसर मीन्स होता है कि यहाँ पे एक कूलिंग इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट कर रखा है। तो जैसे ही आपके जो हॉट वेपर्स होंगे इस कंडेंसर में से पास आउट करेंगे, तो पास आउट करते ही इस कंडेंसर की हेल्प से वो साथ की साथ ही लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बिकॉज ध्यान रहे बेटा, कंडेंसर का मतलब है आपने एक कूलिंग इन्वायरमेंट जनरेट कर रखा है।
कूलिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि वो साथ की साथ ही उसको कूलिंग प्रोवाइड कर देंगे जो भी आपके वेपर्स होंगे, और वेपर को जैसे ही आपने कूलिंग प्रोवाइड की वो साथ की साथ लिक्विड फॉर्म के अंदर चले जाएंगे। ओके, तो आप देखोगे जो आपके इथेनॉल के वेपर आए थे वो इथेनॉल के वेपर कंडेंस होते ही इस बीकर के अंदर आप उसको कलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपके पास ओनली H2O बच जाएगा और इस बीकर के अंदर आपके पास आपका इथेनॉल बच जाएगा। ओके, तो बस आपने यही बात ध्यान देनी है, डिस्टिलेशन प्रोसेस को कब यूज़ किया जाता है और आपका जो सेपरेटिंग फनल है उसको कब यूज़ करोगे। ओके, इन दोनों का प्रिंसिपल आपने बहुत अच्छे से माइंड के अंदर क्लियर रखना है। अब हम जो बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टेक्निक है, नेक्स्ट टेक्निक इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका कंप्लीट डायग्राम अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, तो आपने ध्यान देना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को तब यूज़ किया जाता है जब आपके टू मिसिबल लिक्विड हों, उन टू मिसिबल लिक्विड के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम हो। ओके, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट का एक स्लाइटली डिफरेंस हो तब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करोगे। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपने इन 4 स्टेप्स को ही आपने एक बार अच्छे से ध्यान से देखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन प्रोसेस को के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बीकर लिया मैंने, बीकर के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने एक उस बीकर के अंदर इम्प्योर लिक्विड को डाल दिया, इम्प्योर सब्सटेंस को आपने डाल दिया। ओके, इम्प्योर सब्सटेंस को आपने जैसे ही डाला, इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर आप सोलवेंट डालोगे। सोलवेंट डालने के बाद आप क्या करोगे, किसी स्टीरर की हेल्प से इसको कंप्लीट डिसॉल्व आउट कर दोगे। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका इम्प्योर लिक्विड था, इम्प्योर सब्सटेंस था, वो इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व आउट हो चुका है। सेकेंड स्टेप के अंदर इस कंप्लीट सोल्यूशन को, इस कंप्लीट मिक्सचर को आप इस किसी चाइना डिश के अंदर यहाँ पे डालकर इसको आप बर्नर की हेल्प से इसको हीट करोगे। ओके, हीट करने के बाद आप देखोगे जैसे ही हम बर्नर की हेल्प से हीटिंग प्रोसेस करते हैं, हीट करने के बाद आपके सॉल्वेंट है यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट कर जाएगा। और इसके साथ साथ आप जब तक इसको हीट करते रहोगे कंटिन्यूसली बेटा, इसको जब तक ये कंप्लीट मिक्सचर बॉयल नहीं हो जाता, आपने इसको इसमें बेटा बॉइलिंग होनी शुरू नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको कंटिन्यूसली हीट करना है। ओके, हीट करने के बाद आप नेक्स्ट जो प्रोसेस करोगे, आप इसको, जो आपकी ये चाइना डिश है, इस चाइना डिश को आराम से यहाँ पे कहीं साइड में रख दोगे। ओके, साइड में रखने के बाद इसको कंप्लीट कुछ टाइम के लिए रखना है। रखने के बाद आप देखोगे इस मिक्सचर में से जो कि आपने बॉईल किया था, यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो गए हैं। अब आप इस चाइना डिश को किसी फिल्टर पेपर की हेल्प से, जो इसके अंदर सोल्यूशन है, जो इसके अंदर जो कंप्लीट सोल्यूशन है, इस कंप्लीट सोल्यूशन को फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्ट्रेट कर दोगे। ओके, तो फिल्टर पेपर की हेल्प से जैसे ही इसको हम फिल्टर करेंगे तो आपके जो फिल्टर पेपर है उस फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ क्रिस्टल बन जाएंगे, और जो यही क्रिस्टल हैं, यही क्रिस्टल आपके प्योर सब्सटेंस के हैं। ओके, और जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर आपका सॉल्वेंट भी रह जाएगा, और आपका जो इम्प्योर सब्सटेंस था, इस जो प्योर सब्सटेंस के अंदर जो इम्प्योर सब्सटेंस था वो भी इस फिल्ट्रेट के अंदर रह जाएगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो भी इम्प्योर सब्सटेंसेस को आप सेपरेट आउट करना चाह रहे हो, उस इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर मूविंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, उन मूविंग प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर ही हम इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो एक बार हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके जा रहा हूँ कि आप सभी बच्चों ने बेटा ब्लैक इंक को देखा होगा। अब ध्यान रहे, इस ब्लैक इंक के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। ब्लैक इंक कैसे बनती है, ब्लैक इंक एक नंबर ऑफ कलर्ड मिक्सचर्स को, कलर सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद आपके पास ब्लैक इंक बनती है।
तो अब आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि इस ब्लैक इंक में से हम जो भी कलर्ड सब्सटेंसेस हैं, कलर एलिमेंट्स हैं, उनको हम किस टाइप से सेपरेट आउट करें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टिप ऑफ फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे क्रोमेटोग्राम का एक पेज आता है। ओके, क्रोमेटोग्राम का एक पेपर आता है, उस पेपर को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक क्रोमेटोग्राम लिया, क्रोमेटोग्राम पेज लिया, और क्रोमेटोग्राम पेज के ऊपर मैंने किसी पेंसिल की हेल्प से वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप इस फिगर के अंदर भी बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की बाय यूज़ अ पेंसिल। अब इस पेंसिल के ऊपर आपने जो भी आपके पास ब्लैक इंक है, इस ब्लैक इंक को इस पेंसिल का जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की वहाँ पे ब्लैक इंक को लगा दोगे। ओके, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, किसी गैस या कोई जार लेना है आपने, या फिर कोई आप बिकर भी यूज़ कर सकते हो। उस बिकर के अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपने क्रोमेटोग्राम पेज लिया, उस क्रोमेटोग्राम पेज को इस बिकर के अंदर डाल दोगे। ओके, इस टाइप से आपने इसको वर्टिकली ही रखना है। ओके, इसके साथ साथ आप सेकंड पॉइंट जो करने वाले हो, इस बिकर के अंदर, इस जार के अंदर आपने इस लाइनिंग, यहाँ पे हमने इसको पेंसिल की हेल्प से यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, उस पॉइंट तक आपने वहाँ पे वाटर को डाल देना है। ओके, इसके बाद आप देखोगे इस कंप्लीट बिकर को आप यहाँ से इसको कवर अप कर दोगे, और कवर करने के बाद इसको बहुत एक काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए इसको आप यहाँ पे स्टैंड अप कर दोगे। ओके, रोक दोगे बेटा इस कंप्लीट मिक्सचर को, और रखने के बाद आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद जो यहाँ पे हमने ब्लैक इंक यूज़ की, उस ब्लैक इंक में से कलर्ड कुछ कलर सब्सटेंसेस ऊपर को मूव करना शुरू कर देंगे। ओके, तो आप नेक्स्ट डे भी इस प्रोसेस को चेक करोगे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपके पास क्रोमेटोग्राम था, उस क्रोमेटोग्राम के ऊपर आप चेक करोगे कि वहाँ पे अलग अलग कलर की लाइंस आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। वो अलग अलग कलर की जो भी लाइंस हैं वो आपको एक डिस्टेंस के ऊपर फाइंड होंगी, कि अगर यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है तो कुछ डिस्टेंस के ऊपर आपको येलो कलर दिखाई देगा, और येलो के बाद कोई आपको पिंक कलर दिखाई दे सकता है। मतलब आपको इस रोड के ऊपर, इस क्रोमेटोग्राफ फेज के ऊपर अलग अलग कलर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान रहे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर हमारे को जो बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करना है वो यही करना है कि जो भी आप लिक्विड मिक्सचर को आप सेपरेट आउट कर रहे हो, उसके अंदर जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट के पास मूविंग प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। मूविंग प्रॉपर्टीज़ मीन्स उसके पास मूव करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग अलग होगी। ओके, तो इस टाइप से आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो हमने अप्रोक्सीमेटली सारी टेक्निक्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बच्चे, आपने इन कंप्लीट टेक्निक्स को पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। ओके, थैंक यू।